जय मासी की मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको मेरा और एक वीडियो में स्वागत है। मेरे प्रियो, आज की वीडियो में मैं आपको नरक की जो ओरिजिनल आवाज़ है उसको मैं सुनाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को देखते रहिए। बीच में आप सुन सकते हैं नरक से वो आवाज़, चीख की आवाज़, जो नरक में जितने भी सारे लोग हैं अभी भी उन लोगों का चीख चिल्लाने का आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो ये नरक के बारे में आप ज़रूर सुना होगा। स्वर्ग है और एक नरक है। अगर एक आदमी मर जाता है तो वो हो सकता है तो वो स्वर्ग जाएगा, नहीं तो और नरक जाएगा। और नरक के बारे में बाइबल में बहुत सारे जगह में नरक के बारे में लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर मिनिस्ट्री कर रहे थे अपने सेवकाई की ज़िंदगी में, उन्होंने भी इस नरक के बारे में बताया था कि ये नरक कैसा है, नरक कौन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जब अपने वचन को प्रचार कर रहे थे तो अपने प्रचार के अंदर उन्होंने इस नरक के बारे में भी बताया। उन्होंने जो कुछ भी बताया था, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी बोल रहे थे वो एग्जाम्पल की दौर से उन्होंने बोल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ शिक्षा दी थी उनमें से एक था एक रिच मैन, और उनका नाम तो नहीं लिखा गया है, लेकिन एक भिखारी, उनका नाम था लाजरस। और दोनों के बारे में बाइबल में लिखा गया है। तो उधर लिखा गया है नरक कैसा है, नरक देखने में कैसा है, और नरक का जो कष्ट है, जो तकलीफ है, वो कैसा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो नरक की झील के बारे में बाइबल में लिखा गया है, तो इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया था कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया था कि दोनों व्यक्ति थे, एक रिच मैन और दूसरा था लाजरस, जो कि मैंने आपको बताया था। ये जो नरक है, ये नरक का जो तकलीफ है, ये इतना भयानक है तो आप सोच भी नहीं सकते। तो इस नरक के बारे में हम लोग सिर्फ सुना है, लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया में राज करेगा और विचार करेगा। तो इसके बाद उन्होंने जो लोग प्रभु यीशु मसीह में नहीं होंगे उन लोगों को इस नरक में डालेगा। ये जो नरक का झील है, इसके बारे में साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया है, ये आज भी है। आज भी ये नरक है। किधर है? ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे, धरती के नीचे इसे नरक है। और एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी स्थान को खोदाई करते हैं, आप अनुभव किए होंगे, आप फील किए होंगे ज़रूर, आप जितना नीचे जाओगे इतना गर्मी महसूस करोगे। ये बात सच है, क्योंकि मैंने किया है। तो अगर आपने महसूस नहीं किया है तो एक बार आप टेस्ट करके देख सकते हैं, एक बार परीक्षा कीजिए। आप जितना भी नीचे जाएंगे उधर उतना ही गर्मी महसूस करेंगे। ये सच है। तो ये जो नरक है, इनके बारे में वैज्ञानिक लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया है, सच में ये नरक इस धरती की अंदर है। कुछ ही देर के बाद मैं आपको एक ऑडियो क्लिप
सुनाऊंगा नरक का जो आवाज़ है ये कहाँ से आया, वो कैसे हुआ, कैसे रिकॉर्डिंग हुआ, ये सारे चीज़ के बारे में मैं थोड़ी देर पहले आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको उस नरक का जो आवाज़ है, चीखने का आवाज़, चिल्लाने का आवाज़, और आवाज़ पहले मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ है, किधर ये रिकॉर्डिंग लिया गया है, और ये सारे चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसी घटना के बाद और क्या क्या घटना घटी थी, उन सारे चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आप देखते रहिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए वो आवाज़ सुनते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब जो आपने सुना ये ओरिजिनल साउंड है नरक का, जो आपने सुना है। लेकिन आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट कीजिए। मैंने आपको जो भी सुनाया था ये आवाज़ किधर से लिया गया है, ये एक USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका एक जगह पर खुदाई हुआ था। तो खुदाई होने के दौरान लगभग 15 किलोमीटर के नीचे एक आवाज़ सुनाई दिया था। उधर क्या क्या है, जब साइंटिस्ट लोगों ने उधर माइक्रोफोन उधर दिया 15 किलोमीटर नीचे, तो ये आवाज़ रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ कुछ ही सेकंड ये आवाज़ रिकॉर्डिंग होने के बाद जो माइक्रोफोन था वो मेल्ट हो गया था। ये जो नरक का जो तापमान है उसी की वजह से वो माइक्रोफोन भी पिघल गया। तो ये था रिकॉर्डिंग। तो उधर एक बोरवेल खुदाई हो रहा था, तो उधर इस तरह का घटना घटी थी। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद कुछ साइंटिस्ट लोगों ने उन्होंने वो जगह छोड़कर चले गए, क्योंकि वो लोग डर गए थे यहाँ कुछ भी हो सकता है। नरक की आवाज़ सुनने के बाद उन्होंने महसूस किया था इधर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद उन्होंने वो जगह छोड़कर चले गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोगों का कहना है तो उधर एक बहुत विशालकाय दानव निकला और चीखने लगा, लोग ऐसे बोलते हैं। तो ये था जो आवाज़ मैंने आपको सुनाया है। मैंने तो सिर्फ आपको सुनाया, लेकिन आपका चिंताधारा क्या है, क्या सच में यह नरक का आवाज़ है या फिर ये कुछ और है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको यह बताना चाहूँगा, ये सारे चीज़ बताने के बाद मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सारे चीज़ को आप परीक्षा कीजिए, टेस्ट कीजिए, परखें, क्योंकि बाइबल हमें बताता है कोई भी चीज़ को ग्रहण करने से पहले उसी चीज़ को परखा जाए, सभी आत्मा को परखा जाए। ये बाइबल ने हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें ये शिक्षा देता है। इसीलिए ये सारे चीज़ को भी आप परीक्षा कीजिए, उसके बाद आप ग्रहण कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ को अंधे के रूप में स्वीकार ना करके उसी चीज़ को परीक्षा कीजिए और उसके बाद उसी चीज़ को आप ग्रहण कीजिए। तो मैं इतना कहना चाहूँगा। तो इसलिए मेरा आपको निवेदन है, तो आप ये सब काम करिए।
तो सबको मेरा जय मसीह की। जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको एक आवाज़ सुनाया जो कि लोग कहते हैं कि ये नरक की आवाज़ है, लेकिन आपके राय सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप ये खुद परीक्षा कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में, और अगले वीडियो में भी हम कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में बातचीत करेंगे जो कि हमारा आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबको जय मसीह की। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको मेरा दिल से नमस्कार। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। तब तक सबको मेरा जय मसीह की।